नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लसा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट में LCM। ठीक, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LCM, और हिंदी में लसा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लसा यानी कि लघुत्तम क्या है, यानी लघुत्तम किसे कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा लघुत्तम गुणज जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं, लसा। उसे लसा कहते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा लघुत्तम गुणज जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, उसे क्या बोलेंगे, लघुत्तम बोलेंगे। देखिए, दो या दो से अधिक, इससे स्पष्ट होता है कि जिसका भी लघुत्तम निकालना हो, या तो वो दो गो संख्या हो चाहे दो गो से अधिक हो। दो गो से कम संख्या का लघुत्तम नहीं निकलेगा। अब जैसे कोई कहे कि 2 का लघुत्तम निकालिए, तो 2 का लघुत्तम नहीं निकलेगा, कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 और 4, 2 और 6, 3 और 5, 8 और 9, दो गो रहे या दो गो से अधिक संख्याओं का ऐसा लघुत्तम, लघुत्तम मतलब कम से कम। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, कम से कम, यानी कि छोटा। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। ठीक, दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा लघुत्तम, यानी ऐसा कम से कम पहाड़ा जो दी हुई संख्या, यानी दी हुई संख्या का मतलब जिसका लघुत्तम निकालना है, उससे दी हुई संख्याओं से, यानी जिसका लघुत्तम निकालना है, से पूरी तरह विभाजित हो। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अब निकालना हो, जैसे 4 और 6 का लसा यानी लघुत्तम क्या होगा, ये हमें निकालना है। 4 और 6 का लघुत्तम क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो देखिए, 4 और 6 क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक संख्या, दो गो है का ऐसा लघुत्तम गुणज, माने ऐसा पहाड़ा जो दी हुई संख्या कौन सी है, 4 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो, उसे लघुत्तम कहते हैं। अब 4 का पहाड़ा जैसे अपन लिखते हैं, जैसे 4 का मान लीजिए गुणज लिखते हैं, तो गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। तो 4 का जैसे गुणज लिखते हैं तो क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 4 3 12 होगा, 4 चौका 16 होगा, 4 5 20 होगा, यही ना इसका पहाड़ा होगा, है। इसी तरह 6 का मान लीजिए लिखते हैं, 6 का गुणज, तो 6 का गुणज, 6 का पहाड़ा 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, इसी तरह ना होगा। मान लीजिए इसके पहाड़ा को और बढ़ाएं, 4 का, तो 4 4 2 8 4 3 12 16 20 और 24, इसी तरह बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो क्या कह रहा है कि ऐसा लघुत्तम गुणज जो दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो। दी हुई संख्या से, यानी चारों से कटना, चारों के पहाड़ा में आना चाहिए वो संख्या, और 6 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो देखिए, तो 4 और 6 के दोनों के पहाड़ा में क्या आ रहा है, छोटा से छोटा, कम से कम, लघुत्तम यानी कि कम से कम। तो देखिए, आप बोलेंगे कि 4 और 6 दोनों के पहाड़े में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और 24 भी आ रहा है। आगे भी बढ़ाएंगे तो और भी मिलेगा, 4 12 भी आ रहा है और 24 भी आ रहा है। लेकिन क्या कह रहा है कि कम से कम यानी छोटा, तो कम से कम यानी छोटा कौन है, 12 है। 24, 12 और 24 में छोटा कौन है, 12 है ना। तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा 12। अब देखिए, तो जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, यानी देखिए 4 से भी 12 कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और 6 से भी विभाजित हो जाएगा पूरी तरह, 6 दूनी 12। तो यही लघुत्तम हो गया। एक चीज इसमें नया आया था,
गुणज, गुणज क्या होता है, तो किसी भी संख्या का पहाड़ा, एकदम सरल भाषा में किसी भी संख्या का पहाड़ा ही उसका गुणज होता है। ठीक, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए लिखने को आ जाए कि जी 10 का गुणज लिखिए, 10 का गुणज लिखिए, तो 10 का गुणज क्या हो जाएगा, तो गुणज क्या होता है, किसी भी संख्या का पहाड़ा ही उसका गुणज होता है। जैसे 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौके 40, 10 पाँचे 50, ऐसे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। मान लीजिए लिख दिया जाए कि 8 का गुणज लिखे, 8 का गुणज लिखे, तो 8 का गुणज क्या होगा, किसी भी संख्या का गुणज उसका पहाड़ा ही होता है। तो 8, 8 दूनी 16, 3 का 24, 8 चौका 32, ऐसे करते करते समझ गए, गुणज समझ गए। चलिए अब फिर मान लीजिए और आगे जैसे बढ़ाएंगे तो ये 60 होगा, ये 8, 16, 24, 32, 40, 48, ऐसे करते करते जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए यही पूछ दे कि 10 और 8 का लघुत्तम क्या है, 10 और 8 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य कहिए या लसा कहिए, बात बराबर है। 10 और 8 का लसा क्या होगा, तो देखिए तो लसा क्या होगा, लसा किसको बोलते हैं, अभी हम लोगों ने समझा था। तो पहाड़े में सबसे छोटा क्या मिल रहा है, देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 40 इसमें भी मिल रहा है और 40 इसमें भी मिल रहा है, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा 40। सबसे छोटा यही ना मिल रहा है, इससे पहले और कोई मिल रहा है, आप बोलेंगे नहीं मिल रहा है। ठीक, समझ गए। अब अपन लोग समझते हैं कि लघुत्तम को हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं। लघुत्तम निकालने के लिए क्या होना चाहिए, 2 गो संख्या या 2 गो से अधिक। ठीक, कोई कह दे कि 3 का लघुत्तम क्या होगा, 3 का लसा क्या होगा, तो 3 तो अकेले संख्या है तो इसका लसा नहीं निकलेगा। कम से कम या तो जैसे 2, 3 हो गया, 2 गो संख्या हो गया, इसका लघुत्तम निकल सकता है 9, 12, 18, मतलब 2 गो होना चाहिए या 2 गो से अधिक कितनों हो उसका लघुत्तम निकाल सकते हैं। अकेले किसी भी संख्या का लघुत्तम नहीं निकलता, इसलिए परिभाषा में लिखा हुआ था कि 2 या 2 से अधिक। समझ गए, का लसा 3 तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो गुणन विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और भाग विधि से निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं गुणन विधि से। गुणन विधि, ठीक, गुणन विधि से लघुत्तम निकालना। मान लीजिए आ जाए कि 10 और 15 का एलसीएम निकाले। ठीक, तो हम लोग अभी किससे सीख रहे हैं, गुणज विधि से। तो गुणज विधि से निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 10 का गुणज लिख लेते हैं, 10 का गुणज। तो अभी हम लोगों ने जाना था कि गुणज क्या होता है, किसी भी संख्या का उसका पहाड़ा ही गुणज होता है। तो 10 का गुणज हो जाएगा 10, उसका पहाड़ा 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौके 40, 10 पाँचे 50, 10 छक्का 60, 10 अट्ठे 70, 10 सवा अट्ठे 80, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक, अब 15 का गुणज लिखते हैं, तो 15, 15 दूनी 30, 45, 60, 75, इसी तरह ये भी बढ़ते जाएगा। अब आप लोगों के एक मन में ख्याल आता होगा कि कब तक हम बढ़ाते जाएंगे इस पहाड़े को, तो जब तक बढ़ाते जाएंगे तब तक कि दोनों में से कोई संख्या मिल ना जाए। तो देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है और 60 मिल रहा है, 2 संख्याएं मिल रही हैं दोनों में। लेकिन एलसीएम क्या होता है, सबसे जो छोटा छोटा यानी कि जो सबसे पहले ही मिल जाए। अब 30 भी मिल रहा है और 60 भी मिल रहा है, लेकिन 30 और 60 दोनों में छोटा कौन है, तो 30 है। तो 10 और ये दोनों में यही छोटा है ना 30, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए 9 और 5 का एलसीएम निकालें, तो क्या करेंगे, 9 का गुणज लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ ब्रैकेट में ऐसे डाल दें कि गुणज विधि से। ठीक, तो 9 का गुणज क्या होगा, उसका पहाड़ा 9, 9 दूनी 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, यही ना पहाड़ है। आगे इसी तरह बढ़ते हुए जाएगा। और फिर 5 का गुणज क्या होगा, 5 का गुणज क्या होगा, 5, 5 दूनी 10, 15, चौके 20, फिर 25, 30, 35, 40,
45, 50, यही ना होगा। फिर आगे भी पहाड़ा आगे भी होता जाएगा। तो देखिए, तो इसका लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त आप खुदे बता सकते हैं कि देखिए क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, 18 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, 27 नहीं, 36 नहीं, 45, देखिए तो 45 दोनों में मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 45। समझ गए, गुणज विधि से समझ गए। तीसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 10, 15 और 6 का एलसीएम निकालें गुणन विधि से। 10, 15 और 6 का एलसीएम निकालें, किससे, गुणन विधि से। तो ठीक उसी तरह करेंगे, 6 का गुणज लिखेंगे, 10 का गुणज लिखेंगे। तो किसी भी संख्या का गुणज क्या होता है, उसका पहाड़ा। लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, अभी इतने रहने दीजिए, फिर नहीं मिलेगा तो फिर आगे बढ़ाएंगे। फिर 15 का गुणज, 15, 30, 45, 15 चौके 60, 75, 15 छक्का 90, इसी तरह इसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे। नहीं मिलेगा तो पहले लिख लेते हैं। फिर 6 का गुणज, 6 का भी निकालना, 3 संख्या का निकालना है ना, तो जितनी भी संख्या का लघुत्तम निकालना रहेगा उतनी संख्या का गुणज लिखते जाएंगे। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 छः 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 14 में 60। फिर आगे भी बढ़ाएंगे तो 66 होगा, से 72 होगा। पढ़ा तो बताया था ना हमने आपको कैसे लिखते हैं। अब एलसीएम निकालना है, 10, 15 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, यानी लॉसा कहिए या लघु एलसीएम कहिए। तो तीनों में देखिए तो कौन सी सबसे छोटा से छोटा 10 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। पहले छोटे अंक से स्टार्ट करते हैं, छोटे अंक से। तो 6 का गुणा से तो 6 मिल रहा है क्या, नहीं, 12 नहीं, 18 नहीं, 24 नहीं, 30 नहीं, 30 तो 30 देखिए मिल रहा है ना, 30 तीनों में मिल रहा है। देखिए 6 नहीं मिल रहा, 12 नहीं मिल रहा, 18 नहीं मिल रहा, 24 नहीं मिल रहा है, 30 मिल रहा है। देखिए 30 तीनों में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो 10, 15 और 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ गए। और चलिए अब समझते हैं गुणनखंड विधि से। अब दूसरा देखते हैं गुणनखंड विधि। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि गुणनखंड ये क्या है, गुणनखंड क्या है, गुणनखंड किसको कहते हैं, यानी फैक्टर। गुणनखंड का अंग्रेजी क्या होता है, फैक्टर, किसको कहते हैं। तो देखिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड वे संख्या होती है जो दी हुई यानी जिसका गुणनखंड निकालना है, जिसका गुणनखंड लिखना है, जिसका गुणनखंड लिखना है, ठीक, यानी जो दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा गुणनखंड किसको कहते हैं। गुणनखंड किसको कहते हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो दी हुई संख्या माने जिसका गुणनखंड हमें लिखना है, दी हुई संख्या से पूरी तरह दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित करें। ठीक। गुणनखंड किसे कहते हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित करें। अब मान लीजिए कि लिखना है कि 10 का गुणनखंड लिखें, 10 का गुणनखंड लिखें, 10 का गुणनखंड लिखें। तो 10 का गुणनखंड लिखे का मतलब ये होता है कि 10 का गुणनखंड क्या होगा, क्या कह रहा है, किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या यानी 10 का गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो दी हुई संख्या यानी जिसका गुणनखंड निकालना है 10 का, दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित करें। यानी ऐसे समझिए एकदम आसान भाषा में कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वो होता है कि कोई संख्या किस संख्या के पहाड़े में है। ठीक, वही क्या है, वही गुणनखंड है उसका।
वही उसका गुणनखंड है। ठीक, आसान भाषा में। ठीक, कोई संख्या किस किस संख्या के पहाड़े में है वही उसका गुणनखंड है। अब जैसे मान लीजिए 10 का गुणनखंड लिखना है, क्या लिखना है? 10 का गुणनखंड। 10 का गुणनखंड लिखना है तो 10 का गुणनखंड क्या होगा? 10 किस किस संख्या के पहाड़े में है? एक के पहाड़े में आता है क्या? आप बोलेंगे हाँ, हम लोगों ने भाज्य भाज्य में देखा था कि कोई भी संख्या एक के पहाड़े में आता है, सदैव आता है। तो एक के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में भी 10 आ जाएगा, 5 के पहाड़े में भी 10 आएगा, 5 दूनी 10 और 10 अपने आप के तो पहाड़े में रहेगा ही। तो 10 का सभी गुणनखंड क्या हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 5 हो गए और 10 हो गए। ठीक, तो कोई संख्या किस किस संख्या के पहाड़े में है वही उसका गुणनखंड है। तो 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1, 2, 5, 10। यही कह रहा था ये भी परिभाषा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड यानी 10 का गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो दी हुई यानी जिसका गुणनखंड निकालना हो, संख्या को पूरी तरह विभाजित करें। देखिए तो 1 से भी 10 कट जाएगा 10 बार में, 2 से भी 10 कट जाएगा 5 बार में, 5 से भी 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10 2 बार में, और 10 से भी 10 कट जाएगा 1 बार में। समझ गए गुणनखंड? अब एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सभी गुणनखंड लिखें, 18 का सभी गुणनखंड लिखें। चलिए लिखते हैं। 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? गुणनखंड हमें पता ही है, गुणनखंड किसको बोलते हैं? ये 18 जो है कौन कौन सी संख्या के पहाड़े में आएगा वही गुणनखंड है। तो 1 के पहाड़े में तो रहेगा ही, 2 के पहाड़े में भी है 2 9 18, 3 के पहाड़े में भी है 3 6 18, 6 के पहाड़े में भी है 6 6 12 36 18, 9 के पहाड़े में भी है 9 दूनी 18 और 18 के पहाड़े में। और इसके अलावा किसी के पहाड़े में है क्या 18? बोलेंगे नहीं। तो 18 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 2 3 6 9 और 18। ठीक, समझिए गुणनखंड। अब इसी तरह मान लीजिए लिख दिया जाए कि 35 का गुणनखंड लिखें। 35 का, तो 35 किस किस के पहाड़े में? 1 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, 5 7 35, 7 के पहाड़े में आएगा, 7 5 35, और किसी के पहाड़े में 35 आएगा क्या? 35 के पहाड़े के अलावा। तो 35 का गुणनखंड 1 5 7 35। ठीक, और मान लीजिए लिख दे 11 का गुणनखंड लिखना है, 11 का गुणनखंड लिखे। तो 11 1 के पहाड़े में तो आएगा, और किसके पहाड़े में आएगा? 2 के पहाड़े में आएगा नहीं, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, सीधे अब 11 के पहाड़े में आएगा। तो 11 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 11। ठीक, चलिए अब देखते हैं गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। मान लीजिए दे 12 और 20 का एलसीएम निकालें। देखिए कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से। 12 और 20 का एलसीएम निकालना है, किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो चलिए 12 को ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक, तो 12 किसके पहाड़े में आएगा? पहले 1 के तो पहाड़े में आएगा, तो 1 से नहीं करना है, क्योंकि 1 से करेंगे तो फिर 12 हो जाएगा। तो 1 से नहीं करना, 1 के बाद देखना है कि 1 के बाद 12 किसके पहाड़े में आएगा? 2 के पहाड़े में आएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 के पहाड़े में आएगा तो 12 कितने बार में जाएगा? 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक 12, बोलेंगे 6 बार में, तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब 6 को देखना है, 6 किसके पहाड़े में आएगा? देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 12 जो है 2 के पहाड़े में भी है, 3 के पहाड़े में भी है, 4 के पहाड़े में भी है, 6 के पहाड़े में भी है, लेकिन जो सबसे पहले छोटा होता है उसी के पहाड़ा लेते हैं। तो सबसे छोटा ये तो 12 देखिए, 2 के पहाड़े में भी है, 3 से भी है, 4 के पहाड़े में है, लेकिन छोटा कौन है? 2 है, तो 2 से करेंगे। अब इसी तरह 6 देखेंगे, 6 किसके पहाड़े में है? तो 2 के बोलेंगे 2 के पहाड़े में है, और 3 के पहाड़े में है, और 6 के पहाड़े में, लेकिन सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो 2 से ले जाएंगे। तो फिर 2 से ले जाएंगे तो 6 कितने बार में कटेगा? 3 बार में। ठीक, अब 3 किसके पहाड़े में है? 3 2 के पहाड़ा में तो है नहीं, फिर 3 के पहाड़े में है क्या? 3, आप बोलेंगे हाँ, तो यहाँ 3 लिखें। तो 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में जाएगा? 1 बार में। अब जैसे ही 1 आता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। तो 12 बराबर कितना आ गया? देखिए 2 गुना 2 गुना 3 और गुना ये जो बचा है 1। तो 1 को नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उसका मान नहीं बदलता है, इसीलिए 1 नहीं लिखते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें 2 कितने बार से लिखा हुआ है? 2 कितने बार है? 2 है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक, गुण है। ये 3 कितने बार? 1 है, तो 3 के पावर 1 नहीं लिखते हैं। 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि पावर 1 कहिए, किसी भी संख्या का पावर 1 उतना ही होता है, उसका मान नहीं बदलता है। किसी भी संख्या में 1 से गुना करे तो उसका मान नहीं बदलता है। ठीक ठीक, अब इसी तरह 20 का निकालेंगे गुणनखंड, फिर उसी तरह 20 का निकालेंगे गुणनखंड। तो 20 किस किस के पहाड़े में है?
2 के पहाड़े में है, 4 के पहाड़े में है, 5 के पहाड़े में, लेकिन छोटा कौन है? 2 है। तो 2 से कितने बार में जाएगा? 10 बार में। ठीक, ये 10 लिख दिए। फिर अब देखेंगे 10 किसके पहाड़े में है? 10 फिर 2 के पहाड़े में है और 5 के पहाड़े में है और 10 के, तो छोटा 2 है, कई बार में जाएगा? 5 बार में। 5 किसके पहाड़े में है? 1 और 5 के पहाड़े में, तो 1 से तो ले नहीं जाते, तो अब 5 से ले जाएंगे, तो 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जैसे 1 आ जाता है छोड़ देते हैं, तो 20 बराबर का हो गया 2 गुने 2 गुने 5। 1 तो लिखते नहीं है, 2 गुने 2 गुने 5। देखिए 20 आ रहा है क्या? 2 दूनी 4, 4 5 20। अब देखिए इसमें 2 कितने बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो पावर 2 हो जाएगा। और गुने 5 कितने बार? 1 बार, तो 1 लिखते नहीं है। तो इसका लघुत्तम ये होता है गुणनखंड विधि से 12 और 20 का लॉसा, यानी लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ा पावर रहेगा वो लिखाएगा, जो सबसे बड़ा पावर या बराबर, बड़ा या बराबर। इसमें 2 के पावर कितने बार है? 2 बार। इसमें भी कितने बार है? 2 बार। अगर यहाँ पावर 3 रहता, यहाँ पावर 2 रहता, तो पावर 3 वाला लेते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2, क्योंकि बराबर ही है। और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। 3 इसमें मिल रहा है क्या? आप बोलेंगे नहीं मिल रहा है, फिर भी 3 को लिखेंगे। 5 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, फिर भी 5 को लिखेंगे। समझ गए? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर 2 का मतलब क्या है? 2 गुने 2, ये 3, ये गुने 5। अब इसको गुना कर देंगे। 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4, फिर 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 3 12, और 12 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 60। ठीक, समझ गए? एक चीज़ समझ लीजिए कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है 4 के पावर 3, तो ये जो 4 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो 3 लिखा हुआ है इसको पावर बोलते हैं, पावर या घात। ठीक, पावर या घात बोलते हैं। ठीक, इसको पढ़ेंगे कैसे? 4 का घात, घात कहिए या पावर कहिए, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3। इसका मतलब ये है कि 4 कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो 4 है गुना के रूप में 3 बार लिखा हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए ऐसे लिखा हो 20 के पावर 5, इसका मतलब ऐसे है, ऐसे लिखा हो चाहे या ऐसे लिखा हो, बात बराबर है। ठीक, इसका मतलब ये है कि 20 जो है 5 बार गुना के रूप में लिखा हुआ है, ऐसे 20 गुने 20 गुने 20 गुने 20 गुने 20। समझ गए? 20 जो है 5 बार लिखा हुआ है। ठीक, उसी तरीक़ा से कहीं मान लीजिए लिखा रहे 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? 6 कितने बार लिखा हुआ है गुना में? 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 का पावर 6 लिख सकते हैं ना। ठीक, चलिए समझ गए ये। अब और एग्जाम्पल समझते हैं। 15, 18 और 12 का एलसीएम निकालें गुणनखंड विधि से। तो ठीक, 15 का गुणनखंड निकालेंगे। 15 किसके पहाड़े में आएगा? 3 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में और 15 के पहाड़े में। तो छोटा क्या है? 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए। तो 3 के पहाड़े में कितने बार में 15 जाएगा? 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। आप बोलेंगे 5 बार में, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 5 किसके पहाड़े में है? 5 के पहाड़े में। कितना हो गया? 1। ये हो गया। 15 बराबर क्या आ गया? 15 बराबर 3 गुने 5। 1 तो लिखते नहीं है, 1 ही है, तो इसका पावर लिखने का तो ज़रूरत है नहीं। कैसे 3 एक बार है तो 1 लिख दे, 5 एक बार है तो 1 लिख दे, क्योंकि 1 नहीं लिखते हैं। क्योंकि अब हमने मान लीजिए 2 के पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2 2 बार गुना के रूप में लिखा हुआ है। 2 के पावर वहीं 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2 1 बार लिखा हुआ है, तो वहीं 3 ये 1 बार लिखा हुआ है, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब चलिए अब 18 का निकालेंगे। 18 कितने से कटेगा? 2 से 9 बार में, फिर 3 से जाएगा, 3 से कितने बार में? 3 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 1 बार में। तो 18 बराबर क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1 तो लिखते नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 गुने 3 कई बार हो गया? 2 बार, तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब चलिए इसी तरह 12 का हम निकालेंगे। तो 12 कितने से जाएगा? 2 से जाएगा, सबसे छोटा 2 है, तो 2 से कितने बार में? 6 बार में। और फिर कितने से करेंगे? फिर 2 से जाएगा 3 बार में, 2 3 6, फिर 3 से तो 1 बार में, यानी 12 बराबर क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना ये 2 गुना 2 गुना 3, इधर वाला लिखते हैं, 1 तो लिखते नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, गुना 3। अब चलिए अब क्या निकालना है? लॉसा। तो इसको एक साथ ला दीजिए, इसको एक बराबर पे लिख दीजिए। 18 बराबर कितना आ गया? 2 गुने 3 के पावर 2, और 12 बराबर का आ गया 2 के पावर 2 गुने 3। अब हमें क्या निकालना है?
LCM यानी लसा निकालना है। 15, 18 और 12 का लसा क्या होगा, हमें पता है कि पहले कोई ले लीजिए, मान लीजिए 3 ही ले लीजिए। 3 तीनों में मिल रहा है क्या, 3 तीनों में मिल रहा है क्या, आप बोलेंगे हाँ, लेकिन सबसे बड़ा वाला जो रहता है उसी को लिखते हैं। इसमें 3 कै गो है, एगो है, इसमें 3 कै गो है, 2 गो है, इसमें 3 कै गो है, एगो है, तो बड़ा क्या हुआ, यही ना हुआ जो 2 गो वाला है। तो ये लिख देंगे 3 के पावर 2 गुना 3 लिख दिए। ठीक, अब इसको देखते हैं। 5 मिल रहा है क्या इसमें, आप बोलेंगे 5 इसमें तो है या नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन हमने क्या बोला था, जो नहीं भी मिलता है उसको भी लिखते हैं। अब इसको देखते हैं। 2 इसमें मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें मिल रहा है, तो जिसमें मिल रहा हो उसमें से बड़ा वाला लेना है। ये दोनों में देखिए मिल रहा है, ये दोनों में देखिए मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, लेकिन उन दोनों में से बड़ा कौन है, इसमें 2 कगो है, एगो है, इसमें कगो है, 2 गो है, तो बड़ा वाला लेंगे 2 गो। और कोई संख्या बच रही है क्या, 3 हमने लिख ही दिया, 5 लिख ही दिया, 2 लिख ही दिया, और कोई संख्या बच रहा है क्या, नहीं बच रहा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुने 3 5, 2 के पावर 2 गुने 2 गुने 2, गुना कर दीजिए आपस में। 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 का 9, 9 के पहाड़ा फिर 5 बार पढ़ेंगे, 9 5 45, फिर 45 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 45 दूनी 90, और 90 के पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे, 90 दूनी 180। तो 15, 12 और 18 का लघुत्तम समवर्त क्या हो जाएगा, 180। तो गुणनखंड विधि से ऐसे निकालते हैं, समझ गए। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और 90 का लघुत्तम कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से, 60 को ऐसे करेंगे। ठीक, अब ये 2 के पहाड़ा मिल रहा है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं मिल रहा है 2 के पहाड़े में। तो हमने क्या बताया था आपको, 2 के पहाड़ा अगर बढ़ाते हुए जाएंगे तो पहाड़े में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमने पिछले क्लास में विभाज्यता के नियम में ये जाना था कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो संख्या 2 से कटता है, यानी वो संख्या 2 के पहाड़े में आएगा। तो 60 2 के पहाड़े में आएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा। तो 2 के पहाड़े में 60 कितने बार में आएगा, तो 2 से आपको 60 में भाग करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे है तो 30 बार में जाएगा, नहीं तो भाग करके देख लीजिए। तो 2 3 6 कट गया और 0 उतरा, तो 0 जो है 0 बार में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 30। और फिर इकाई स्थान पर 0 है, फिर 2 से कटेगा ना, फिर 2 से अब 30 में भाग करके देखिए। तो 2 1 कम 2 जाएगा, 1 बचा, ऊपर से उतरा 0, तो 2 5 10, कितने बार में कट गया, 15 बार में। ठीक, और 15 2 के पहाड़े में है क्या, बोलेंगे 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 के पहाड़े में 3 5 15 बिल्कुल है 3 के पहाड़े में, तो 3 से चलिए, 3 से 15 कई बार में जाएगा, 3 3 6 3 9 3 6 के 12 3 5 15 5 बार। 5 किसके पहाड़े में है, 5 बोलेंगे तो 5 के पहाड़े में है, कितने बार में, 1 बार में, बेक आ गया, खत्म। ठीक, यानी 60 बराबर का आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। एक तो लिखते नहीं, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, एक तो लिखते नहीं है, यानी ये 2 का गो है, 2 गो, तो ऐसे लिख दे। चलिए 3 एगो है, तो एक तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, अब इसी तरह अब 90 का गुणनखंड निकालेंगे। हम निकालेंगे 90 का, तो इकाई स्थान पर 0 है तो 2 से तो कटवे करेगा, तो 2 से भाग करके देख लीजिएगा कितने बार में कटेगा, 45 बार में। ठीक, और 45 देखिए, 45 2 से तो कटेगा नहीं, 3 के पहाड़ा में भी नहीं है 45। क्या करेंगे, 3 से कटने का क्या नियम है, संख्याओं को जोड़ते हैं, और दी हुई संख्या 3 के पहाड़े में आ जाए तो संख्या 3 से कट जाती है। हम लोग विभाज्यता के नियम में पढ़ा था, देखिए तो 4 5 9 जोड़ेंगे तो 5 4 9 होगा, 3 के पहाड़े में 9 है क्या, बोलेंगे हाँ, तो 3 के से यानी ये कटेगा, तो 3 से कटे, देखिए ये 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, लेकिन 5 से हम लोग डायरेक्टली नहीं कटाएंगे, वो तरीका गलत है। क्योंकि जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहले सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी पे, डायरेक्ट 1 से 5वीं सीढ़ी पे आ जाते हैं। तो इसी तरह ये 3 के पहाड़े में भी है, 5 के पहाड़े में भी है, 9 के पहाड़े में भी है, 15 के पहाड़े, लेकिन जो सबसे छोटा यानी पहली सीढ़ी रहेगी उसी से कटाएंगे, यानी 3 से। तो 3 से 45 कितने बार में जाएगा, अब भाग करके देख लीजिएगा, 15 बार में जाएगा। देखिए 3 एकम 3 1, ऊपर से उतरा 5, 3 5 15, कितने बार में जाएगा, 15 बार में, 3 15 आ जाएगा। आप तो 15 छोटा तो दिख ही रहा है कि 3 के पहाड़े में 3 5 15, और 5 फिर 5 के पहाड़े में 1 बार में क्या खत्म हो गया, 1 आ गया। तो 90 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का एगो है, 3 2 गो है, गुना 5। ठीक, समझ गए। चलिए तो अब इसका लसा क्या हो जाएगा, 60
और 90 का लसा। 60 और 90 का लसा क्या हो गया? 2। पहले 2 है तो 2 से ही देखते हैं। इसमें 2 का गो है, इसमें 2 2 गो है, इसमें 2 1 गो है। तो हमें पता है कि बड़ा वाला लेते हैं तो बड़ा वाला ये हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2 गुना। अब देखिए 3, इसमें 3 का गो है, 1 गो है, इसमें 3 का गो है, 2 गो है। तो कौन सा लेंगे? बड़ा वाला लेंगे, यानी 3 के पावर 2 गुने। इसमें 5 का गो है, 1 गो है, इसमें 5 1 गो है। तो दोनों में से तो कोई बड़े नहीं, यानी बराबर है, तो बराबर वाला ले लेंगे। या तो बराबर वाला लेंगे, नहीं तो बराबर वाला मिल रहा है तो बराबर तक लेंगे, अगर उसमें से कोई बड़ा मिल रहा है तो बड़ा वाला लेंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 यानी 2 गुने 2, 3 के पावर 2 यानी 3 2 बार लिखा हुआ है गुना में, 3 गुने 3 गुना 5। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 4, 4 के पहाड़ा 3 हाली पढ़ेंगे चढ़ते हैं 12, 12 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे बढ़ते हैं 36, और 36 के पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार 180। ठीक, 60 और 90 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 180। ये था गुणनखंड विधि। देखते हैं अपन भाग विधि द्वारा लघुत्तम निकालना। देखिए मान लीजिए दे दे 10 और 12 का लघुत्तम निकालें। कैसे निकालेंगे? जितनी भी संख्याएं दी रहती है उसको एक साथ लिख देते हैं, ऐसे एक साथ। गुणनखंड विधि में अलग अलग करते थे, लेकिन भाग विधि में इकट्ठे करते हैं। तो 10 और 12 को ऐसा ढूंढेंगे कोई संख्या जो दोनों पहाड़े में मिल जाए। तो 10 और 12 कौन सी संख्या के पहाड़े में मिलेंगे दोनों? आप बोलेंगे 2 के पहाड़े में। देखिए 2 के पहाड़े में 10 भी मिल रहा है और 2 के पहाड़े में 12 भी मिल रहा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में जाएगा? 5 बार में। और 12 कितने बार में जाएगा? 2 6 के 12, 6 बार में। ठीक, और 5 और 6 को ऐसा संख्या ढूंढना है जो दोनों पहाड़े में मिल जाए, यानी उसके पहाड़े में 5 भी आ जाए और 6 भी आ जाए, अकेले नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2 के पहाड़े में तो 6 आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है क्या? नहीं, तो 2 से तो कटाएंगे ही नहीं। 3 के पहाड़े में खाली 6 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है। 4 के पहाड़े में दोनों में से कोई नहीं आ रहा है। 5 के पहाड़े में तो खाली 5 आ रहा है और 6 के पहाड़े में खाली 6 आ रहा है। तो यानी 5 भी देख लिया, जो दी हुई संख्या दोनों देख लिए, यानी कि अब ये जो संख्या है किसी भी संख्या के पास, 1 के पहाड़े में तो दोनों मिल जाएंगे, लेकिन 1 से नहीं ले जाते हैं, क्योंकि 1 से ले जाने के मतलब कोई नहीं, वहीं फिर आ जाएगा। अगर आप 1 से भी ले जाते हैं तो 1 के पहाड़े में 5 ले तो कई बार में 5 आएगा। उसका 1 का गिनती ही पहाड़ा है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार में 1 आएगा, 5 बार में 5 आएगा। फिर 6 कितने बार में आएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 बार में 6 आएगा, तो फिर तो वहीं हो गए, इसलिए 1 से नहीं ले जाते हैं। यानी हम लोगों ने 6 तक देख लिया, किसी भी संख्या, ये जो भी लास्ट संख्याएं बचती हैं, यानी 5 तक भी देख लिया, 6 तक भी देख लिया, ये दोनों किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं मिल रहे हैं, तो अब ये किसी भी संख्या से नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं? डायरेक्ट अब गुना कर देते। देखिए लिखेंगे 10 और 12 का लसा, यानी लघुत्तम समवर्त क्या हो जाएगा? 2 गुना के रूप में लिखते हैं, ये 5 फिर ये 6। ठीक, ये गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 और 10 छक्का 60 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, 12 और 18 का लघुत्तम भाग विधि से। ऐसे करेंगे, इकट्ठे लिखेंगे। 12 और 18 दोनों किसकी संख्या के पहाड़े में? देखिए 2 के पहाड़े में भी 12 है और 2 के पहाड़े में 12 भी है और 18 भी है। देखिए तो 3 के पहाड़े में भी 12 है, 3 चौके 12, और 18 भी है, 3 छक्का 18, यानी 2 के पहाड़े में मिल जा रहा है और 3 के पहाड़े में मिल जा रहा है। तो सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, यानी पहले से ही हम चेक करते जाएंगे, 2 से पढ़ते जाएंगे। अगर 2 में मिल गया तो 2 से ले जाएंगे, ये नहीं कि 3 से ले जाएंगे, नहीं। तो 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में है? 6 बार में है। और 2 के पहाड़े में 18 कितने बार में है? 9 बार में, 2 9 18। ठीक, चलिए अब इसी तरह 6 और 9 दोनों को ढूंढना है कि ये कौन सी संख्या के पहाड़े में मिल रहे हैं। तो 2 के पहाड़े में तो सिर्फ 6 मिल रहा है, 9 मिल नहीं रहा है, तो 2 से अब खत्म हो गया। आप 3 से देखेंगे तो देखिए 3 के पहाड़े में 6 भी मिल जा रहा है और 9 भी मिल जा रहा है, तो अब किससे ले जाएंगे? अब 3 से ले जाएंगे। तो 3 दूनी 6, 2 बार में, 9 कितने बार में आएगा? 3 बार में, 3 3 6 3 का 9। ठीक, अब 2 3 बचा। अब 2 3 दोनों कौन सी संख्या के पहाड़े में है? तो 2 के पहाड़े में तो सिर्फ 2 है, 3 तो है नहीं, और 3 के पहाड़े में भी सिर्फ 3 है, यानी दोनों मिलना चाहिए। किसी भी एक संख्या के पहाड़े में दोनों मिलेगा, यानी 2 का भी देख लिए पहाड़े में नहीं मिल रहा है दोनों, और 3 के भी पहाड़े में नहीं मिल रहा है, यानी अब खत्म हो गई। यहाँ तक दोनों के पहाड़े में देख लिए तो खत्म हो गया। अब आगे पहाड़ा नहीं देखेंगे क्योंकि अंतिम तो यहीं तक था। तो अब इसको क्या कर देंगे? लिखेंगे 12 और
18 का लसा क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 गुना ये 3 गुना ये 2 गुना ये 3, यानी कि जिसका ये किनारा किनारा हो रहा, देखिए ये किनारा किनारा हो रहा, ठीक। ऐसे क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और बरतियाई 36, ठीक। 12 और 18 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 36, ठीक। अब और एग्जाम्पल 9 का लघुत्तम भाग विधि से, चलिए इकट्ठे लिखते हैं ऐसे। 5 और 9 दोनों कौन सी संख्या के पहाड़े में है, ढूंढना। 2 के पहाड़े में मिल रहा है क्या, बोलेंगे नहीं। 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में सिर्फ 9 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, दोनों मिलना चाहिए, तो नहीं जाएगा 3 से। 5 के पहाड़े में तो सिर्फ 5 मिल रहे हैं, 9 नहीं मिल रहा है। चलिए 6 के पहाड़े में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब 6 से ये छोटा हो जाएगा, 6 के पहाड़ा 6 से बड़ा होता है, ये तो छोटा हो गया। तो यानी कि ये 5, 9 जो है किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं मिलेंगे। एक माने दोनों जो है, दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं मिल रहा है, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम यही हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर देंगे। 5 जब नहीं मिलता है तो वहीं उसका लघुत्तम हो जाता है। 5 और 9 का लसा क्या हो जाएगा, 5 गुने 9, ठीक। उसी को गुना कर देते हैं, वहीं लघुत्तम हो जाता है। 9 5 45, समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 12, 15 और 18 का लघुत्तम निकालना है, तो उसी तरह लिखेंगे। 3 संख्या, जितनी भी संख्या हो उसको एक साथ इकट्ठी रख देंगे, ठीक। अब कम, देखिए इसमें 3 है, तो 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, उससे नहीं मतलब, हमें कम से कम 2 गो संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़े में मिलना चाहिए। 12 और 15, देखिए ये जो है 12, 15, 18, तो 12 कौन सी संख्या के पहाड़े में मिलेगा, 2 के पहाड़े में मिलेगा, 4 के पहाड़े में मिलेगा, 3 के पहाड़े में मिलेगा। 12 जो है 2 के पहाड़े में मिलेगा, 3 के पहाड़े में मिलेगा, 4 के पहाड़े में मिलेगा, 6 के पहाड़े में मिलेगा और 12 के पहाड़े में मिलेगा, ठीक। 1 के पहाड़े में मिलेगा तो एक लिखते नहीं है इसमें लघुत्तम में। 15 जो है 3 के पहाड़े में मिलेगा, 5 के पहाड़े में मिलेगा, 15 के पहाड़े में मिलेगा। 18 2 के पहाड़े में मिलेगा, फिर 3 के पहाड़े में मिलेगा, फिर 6 के पहाड़े में मिलेगा, फिर 9 के पहाड़े में मिलेगा, फिर 18 के पहाड़े में मिलेगा। यानी कम से कम कहने का मतलब ये है कि तीनों में से कम 2 गो 1 गो के पहाड़े में मिल जाना चाहिए। तो देखिए हई जो दोनों है 3 के पहाड़े में मिल रहे हैं ना, आप बोलेंगे बिल्कुल। हई 2 गो दोनों है जो 2 के पहाड़े में मिल रहे हैं, 2 और 18, देखिए 2 और 18 2 के पहाड़े में मिल रहे हैं ना, अब बोलेंगे हाँ। और 12 और 18 दोनों किस संख्या के पहाड़े में मिल रहे हैं, ये भी 2, ये तो 2 के पहाड़े में तो हो ही गया। अब देखिए 15 और 18 ये किसके पहाड़े में मिल रहे हैं, 3 के पहाड़े में मिल रहे हैं। तो देखिए 2 को तो मिल जा रहा है कम से कम, लेकिन सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो सबसे पहले हम किससे ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे। सबसे पहले किससे ले जाएंगे, 2 से। तो 2 के पहाड़े में 12 कई बार में जाएगा, 6 बार में। 2 के पहाड़े में तो 15 है ये नहीं है, तो 15 को ज्यों को त्यों उतार देंगे। 2 के पहाड़े में 18 कितने बार में जाएगा, 9 बार में। तो ये देखिए कम से कम 2 को कौन मिलना चाहिए। अब देखिए अब ये कौन से पहाड़े, 2 के पहाड़े में तो सिर्फ 6 है, और कोई तो मिलेगा नहीं, बोलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो 2 से तो लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि कम से कम 2 को मिलना चाहिए। 3 के पहाड़े में मिल जा रहे हैं क्या, 2 गो से अधिका हो जाए, तीनों मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए और बढ़िया है। नहीं मिले तो कम से कम 2 गो मिलना चाहिए। 3 के पहाड़े मिल रहे हैं क्या, आप बोलेंगे हाँ। 3 के पहाड़े में 6 भी है, 15 भी है और 9 भी है, तो 3 से ले जाएंगे। 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 3 दूनी 6। 15 3 के पहाड़े में कितने जाएगा, 5 बार में। और 9 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, ठीक। अब देखिए अब ये 2 5 3 किसी एक संख्या के पहाड़े मिल रहे हैं क्या, 2 के पहाड़े में तो सिर्फ 2 ही मिलेगा, तो नहीं ले जाएंगे। 3 के पहाड़े में सिर्फ 3 ही मिल रहा है, 4 के पहाड़े में तो मिल ही नहीं रहा है, 5 के पहाड़े में सिर्फ 5 ही मिल रहा है, यानी पूरी संख्या ये खत्म हो गई। तो अब किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं मिल रहा है कम से कम 2 गो, कोई नहीं मिलेगा, तो लघुत्तम हो जाएगा 12, 15 और 18 का लसा क्या हो जाएगा, ये ऐसे गुना कर देते हैं, ठीक। 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3, देखिए 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुना कर दीजिए। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 60 3 180, ठीक। यह इसका लघुत्तम हो जाएगा। सबसे आसान इसमें भाग विधि रहता है,
क्योंकि भाग विधि में हम कितने भी बड़ी से बड़ी संख्या का लघुत्तम निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से भी निकल जाएगा, गुणज विधि से भी निकल जाएगा, आंसर एक ही आएगा। लेकिन क्या होता है कि गुणनखंड विधि और गुणज विधि से बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और भाग विधि से देखिए, भाग विधि गुणनखंड विधि से निकालते 2 का अलग निकालना पड़ता, 15 का अलग निकालना पड़ता, 18 का अलग निकालना पड़ता, टाइम ज़्यादा लगता है। उसी तरह गुणज विधि से निकालते तो 12 का गुणज अलग लिखना, 15 का गुणज अलग लिखना, 18 का गुणज अलग लिखना। लेकिन भाग विधि में देखिए तीनों एक ही बार में हो जा रहा है, तो सबसे आसान क्या रहता है, भाग विधि। भाग विधि से जल्दी निकल जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, 48, 60, 75, 80 का लॉसन निकालना है। ठीक, तो हम लोग प्रेफर कौन से करेंगे, भाग विधि। भाग विधि सीख भी रहे हैं, लेकिन भाग विधि ही देखेंगे क्योंकि भाग विधि ही आसान रहता है और जल्दी से निकल जाता है। तो क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं दी हुई रहेंगी सबको एक साथ लिख देंगे। ठीक, और ऐसे कर देंगे। अब देखिए 2 से, देखिए सबसे हम लोगों ने विभाज्यता का नियम इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे हैं ताकि सब समझ में आए। देखिए 2 से कोई 2 संख्या कट रही है, 2 के तो पहाड़े में मिलेगा नहीं क्योंकि जनरली हम लोग 10 तक ही देखते हैं। तो उसके बाद अब उस भाग विधि नियम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, तो 2 से 48 कट जाएगा, कहीं कहीं स्थान पर 8 है, 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो कटता है, तो बराबर 2 को 3 को मिल जा रहा है। नहीं, 2 से अधिक, 2 को मिले या 2 से अधिक मिले उसी संख्या से ले जाना है। 2 से कम नहीं मिलता, 2 से अगर दोनों नहीं मिलता, यानी 2 कम से कम नहीं मिलता, तो अब हम लोग आगे वाले से देखते, 3 से देखते, फिर 4 से देखते, फिर 5 से देखते, फिर 6 से देखते। लेकिन 2 से मिल जा रहा है तो 2 से देख लीजिए। 2 से 48 कितने बार में जाएगा, अब भाग करके देख लीजिएगा, 24 बार में जाएगा। फिर 2 से 60 कितने बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा। 2 से 75 जाएगा क्या, बोलेंगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से 75 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि कहीं स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो नहीं कटेगा। तो जो नहीं आता है उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। 80 कितने बार में जाएगा, स्थान पर 0 है तो 2 से जाएगा, कितने बार में, 40 बार में। और फिर देखिए, तो 2 से मिल रहा है क्या, बिल्कुल कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक मिल रहा है, तो फिर 2 से ले जाएंगे। कई बार में, 12 बार में जाएगा, ये 30, 15 बार में जाएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, 75 तो 2 से मिल ही नहीं रहा है, तो जितनी बार कोई संख्या नहीं मिलेगी उसको ज्यों का त्यों उतारते जाएंगे। 40 कई बार में मिलेगा, 20 बार में मिलेगा। फिर 2 से देखिए कट रहा है क्या, 2 कम से कम, बिल्कुल कट रहा है, 12 और 20, तो आगे ध्यान ही नहीं देगा। 2 मिल गया तो आगे दूसरे पहाड़े पर ध्यान ही नहीं देना है। तो अब बोलेंगे देखिए कि तीनों से कट रहा है, तो पहले छोटा 2 है ना जी, तो 2 से ले जाएंगे। तो 2 छक्का 12, 2 के पहाड़ में तो 15 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि क्या स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। चाहे हम तो पहाड़ा भी पढ़ लेंगे तो 15 नहीं आएगा, तो ज्यों का त्यों उतार देंगे। 75 तो जाएगा ही नहीं। 20 जाएगा क्या, बोलेंगे हाँ, कई बार में, 10 बार में। ठीक, फिर देखिए 2 से फिर 2 मिल जा रहा है, बिल्कुल मिल जा रहा है। तो जैसे 2 मिल जाए आगे पढ़ना ही नहीं है। तो 2 तिहाई 6, 3 बार में, 15 तो मिल ही नहीं रहा है, तो ज्यों का त्यों इसको उतारते जाएंगे। 75 भी नहीं मिल रहा है। 10, 5 बार में। अब 2 के पहाड़े में कोई जाएगा, आप ऐसे भी आंख मुद्दे बता देंगे नहीं, क्योंकि 2 सम संख्या है, विषम संख्या है, तो सम संख्या से सदैव सम संख्या ही कटती है। तो 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से देखिए 2 मिल रहा है क्या, 3 के पहाड़े में, आप बोलेंगे बिल्कुल मिल रहा है, 3 और 15, 3 से ले जाइए। 3 एकम 3, 15, 3 5 15, 5 बार 75 3 के पहाड़ा मिलेगा। तो पहाड़ा तो हमें 30 तक 10 बार में याद है, 10 तिहाई 30, उसके बाद तो है ही नहीं। तो फिर वहाँ क्या करेंगे, विभाज्यता का नियम, 3 से कटने का नियम है कि जोड़ते हैं, और जोड़ संख्या अगर पहाड़ा में मिल जाए, जोड़ने पर जितना आएगा तो 3 से कटेगा। तो देखिए 7, 5, 12, 3 के पहाड़े में 12 है क्या, बोलेंगे हाँ, यानी 3 से ये कटेगा, तो 3 से कई बार में जाएगा, तो 3 से कई बार में जाएगा, तो 75 में आप 3 से भाग कर लीजिएगा, कितने बार में जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 1 बचा, ऊपर से उतरा 5, 3 5 15, कई बार में जा रहा है, 25 बार में। तो ये 25, 3 के पहाड़े में तो 5 है ही नहीं है, तो 5 जो करते हैं उतार देंगे। 2 मिल रहा था ना, 3, 15, 2 से अधिक मिल जाए तो और बढ़िया है, नहीं मिले तो कम से कम 2 मिलना चाहिए। अब ये 2 के पहाड़े में तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि अब 3 तक आ गए। तब 3 से देखिए, 3 के पहाड़े में मिल रहा है क्या, कोई नहीं मिल रहा है। 4 के पहाड़े में तो मिलेगा ही नहीं, 4 को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि 4 सम है, विषम है। 5 बोलेंगे बिल्कुल 5 के पहाड़े में मिल रहे हैं, तो 1 तो 5 के पहाड़े में तो 1 है ही नहीं है, तो 1 ज्यों के त्यों आ जाएगा। 5 के पहाड़े में 5 का बार में है, 1 बार में। फिर 25 कितने बार में है, 5 बार में। फिर 5 कई बार में है, 1 बार में। 5 के पहाड़े में 5 के बार में है। अब ये 1 के पहाड़े में मिल रहे हैं, 1 के पहाड़े में तो मिल रहा है 1 1 1, लेकिन 1 से हमने बताया था कि 1 से लेते ही नहीं है, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 तक देख लिए, 5 तक देख लिए थे। 5 के पहाड़े में कोई 2 संख्या मिल रहा है क्या, आप बोलेंगे कि मिल तो रहा है, लेकिन 1 के मिल रहा है, 1 के सिर्फ मिल रहा है, तो 1 मिलता है तो नहीं ले जाते हैं। यानी इसका सबसे बड़ा क्या था, 5, 5 के पहाड़ा तक खोज लिए तो नहीं मिल रहा है, यानी कि अब ये किसी से नहीं कटेगा। अब इसको गुना कर देंगे। अब क्या आ जाएगा इसका, 48, 60, 75 और 80
का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए ये बाहर बाहर वाला सब गुना कर देते हैं, बाहर बाहर वाला, ठीक। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये एक तो लिखते नहीं है, अभी एक है, ये एक है तो एक लिखते नहीं है, फिर गुना 5, फिर ये एक लिखेंगे क्या, बोलेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में एक से गुना करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता। चलिए गुना कर दीजिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 32 48, 48 5 कितना हो जाएगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 48 में फिर 5 से गुना कर दीजिए, 8 5 40 के 0 हासिल 4, और 5 के 20 4 24, 240, यहाँ तक कितना आ गया 240। अब 240 में किससे गुना करेंगे, 5 से, तो 0 5 के 20 के 0 हासिल 2, और 5 दूनी 10 2 12, कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 1200, ठीक। यही आंसर, गुना करने का पता है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 48, 48 5 240, और 240 5 1200। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, का लघुत्तम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबको इकट्ठे लिखेंगे, 50 फिर 75, कोमा दे लिखना है, इन्हीं कोमा हटा हटा के ऐसे लिख दीजिएगा, 50 75 125 140, तो ये गलती हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है, कोमा दे लिखना है, और ये 140, ठीक। अब 2 से देखिए, तो डायरेक्टली अब हमें क्या करना है, जब भी अब बड़ा बड़ा अंक आ जाए तो डायरेक्ट विभाज्यता के नियम से अब जांचना के स्टार्ट करना है। तो 2 से कोई 2 को संख्या कटेगा क्या, बोलेंगे बिल्कुल, इसके अंत में 0 है और इसके भी अंत में 0 है, तो 2 से कटेगा, तो 2 से ले जाएंगे, तो 2 के बाद 50 कई बार में जाएगा, 25 बार में, 2 से 50 में भागा देंगे तो 25, 75 2 के पहाड़े में है क्या, आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि ये विषम है, ये सम है, तो ये तो 75 को जो कहते हैं उतार देंगे। 125 में नहीं, क्योंकि विषम है, इसमें तो जांचने की जरूरत नहीं है। 140 2 कितने बार में जाएगा, भाग करके देख लीजिएगा, 70 बार में, देखिए आपको भाग करके हम बता दे रहे हैं, 2 7 14, 7 बार में जाएगा ना, 14 कट गया। अब 0 ऊपर से उतारेंगे, 0 बचा है, तो 0 कई बार में, 0 बार में चला जाता है, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 बार में चला जाता है, 0 होता है किसी भी संख्या में, यानी 2 के पद में 0 से गुना करेंगे तो 0 बार में कट जाएगा, यानी 70। अब देखिए, अब 2 से देखिए, 2 से विषम हो गया, 2 से नहीं कटेगा, विषम हो गया, 2 से नहीं कटेगा, विषम हो गया, 2 से नहीं कटेगा, है 2 से कटेगा, तो 2 को मिलना चाहिए, तो एक मिल रहा है, तो 2 का काम खत्म। अब 3 से देखिए, 3 से कटने वाला नियम जांचिए, 5 2 7, 3 के पहाड़े में 7 नहीं है, नहीं कटेगा, 7 5 12, ये 3 से कटेगा, फिर 5 2 7 1 8, 3 के पहाड़े में 8 नहीं है, नहीं कटेगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 3 के पहाड़े में है नहीं, 3 के पहाड़े में मिलने वाला एक मिल रहा है, तो ये को नहीं मिलना चाहिए, कम से कम 2 को मिलना चाहिए, 3 से भी खत्म। 4 से देखिए, विषम हो गया, 4 सम संख्या है, तो ये विषम हो गया तो कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। और 4 से कटने का क्या नियम है, कि 4 से कटने का नियम ये है कि अंत में 2 गो 0 होना चाहिए, तो है या नहीं है, नहीं तो 2 गो अंतिम के 2 गो, यानी अंतिम के 2 गो तो यहीं 70 है, तो 4 के पहाड़े में 70 आएगा, नहीं आएगा, तो 4 से भी खत्म। और 5 से देखिए, 5 से कटने का नियम है, कहीं स्थान पर 0 या 5 रहना चाहिए, देखिए कहीं स्थान पर 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो 0 है, यानी 5 से कटेगा, तो 5 से ले जाइए। 5 से 25 कई बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से 75 कई बार में जाएगा, 15 बार में। 5 से 125 कई बार में जाएगा, 25 बार में, भाग करके देख लीजिएगा। 5 से 70 कई बार में जाएगा, 14 बार में, भाग करके देख लीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ समझिए, और फिर 2 से हम करने को स्टार्ट करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमने 5 तक देख लिया है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, कि फिर अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 4 से नहीं, 5 तक देख लिया है तो 5 से स्टार्ट करेंगे, यानी 5 से अब उसके बाद तक स्टार्ट करेंगे। 5 के पहाड़े में देखिए, 2 को कम से कम मिल जा रहा है क्या, बोलेंगे बिल्कुल मिल जा रहा है, तो 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 25, 5 के पहाड़े में तो 14 नहीं है, तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ठीक। अब 5 के पहाड़े में देखिए, और फिर 1 2 से नहीं गिनना स्टार्ट करना, क्योंकि 5 तक देख लिए हैं। 5 से देखिए 1 के मिल रहा है, यानी 5 खत्म। 6 से तो मिल ही नहीं रहा है। 7 से सिर्फ 1 मिल रहा है, 7 दूनी 14, यानी 7 से नहीं जाएगा। 8 से तो जाइए नहीं करेगा, क्योंकि हई तो कटेंगे ही नहीं 8 से, सम संख्या 1 है। 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से तो 1 मिल रहा है, यानी 14 लास्ट। यानी अब ये किसी भी संख्या के 2 गो, ये जो 2 गो है कौन में से कोई भी संख्या के पहाड़े में नहीं मिलेगा, यानी कि अब नहीं जाएगा, यानी काम खत्म हो गया। अब यहीं तो 50, 75, 125 और 140 का एलसीएम क्या हो जाएगा,
देखिए 2 गुना 5 गुना 5 गुना 1 तो लिखते नहीं हैं, तब ये 3 गुना ये 5 गुना ये 14 गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 पाँचे 50, 50 तिहाई 150 और 150 पाँचे 750, 750 में फिर 14 से गुना कर दीजिएगा। तो ये 0 में 4 से 0, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 7 चौका 28 2 30। फिर ये 1 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 5 एकम 5, फिर 7 एकम 7, 0 0 5 7 3 10। कितना आंसर हो जाएगा? 10,500। ठीक, 50 75 25 और 140 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10,075। अब देखिए परिभाषा क्या था कि जो एलसीएम आता है दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित होता है। अब आप 50 से भाग देंगे ना इसमें तो पूरा पूरा कट जाएगा, 75 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 125 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 140 से भी कट जाएगा। तो वही परिभाषा था कि किसी भी संख्या का लघुत्तम क्या होता है कि जिसका लघुत्तम निकालना है उस संख्या से, यानी 50 से 75 से 125 से 140 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, छोटा से छोटा। इसके बाद और भी विभाजित होंगे लेकिन सबसे छोटा यही विभाजित होने वाला होगा चारों से। समझ गए? कहीं भी लघुत्तम निकालने का या एलसीएम निकालने का या लघुत्तम समापवर्त निकालने का आ जाए, अगर वहाँ विधि का डिस्कस नहीं हो कि इस विधि से निकालिए, तो हम लोग भाग विधि से ही निकालेंगे, क्योंकि भाग विधि से जल्दी और बहुत आसानी से होता है। समझ गए? अगर उसमें लिख के आ गया है कि गुणनखंड विधि से निकालिए, तब आपको प्रॉपर गुणनखंड विधि से निकालना पड़ेगा। गुणज भी अगर कोई विधि का उसमें जिक्र नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? भाग विधि से निकालेंगे।